Welcome to all of you in my today's session for class 6 major landform. Today I am in front of you to discuss about the different types of mountains. Basically it means that is very clear to you that today we are here to discuss about the different type of mountain. Different type of mountain means, in my previous session I told it to you that basically mountains are going to be classified into few types, which is none other than fold mountain, block mountain, volcanic mountain and residual mountain. So now I am going to start my journey with fold mountain. भैया ये फोल्ड माउंटेन है क्या, फोल्ड माउंटेन होता क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों से सवाल है, अगर आपने मेरी पिछली कक्षाओं को पढ़ा होगा, सुना होगा और कुछ परिश्रम किया हो, तो मैंने स्पष्टता आप लोगों को बताया है कि द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन is none other than the movement in the tectonic plates. टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में क्या भैया, यह जो 7 महादेश हैं, यह वस्तुतः मैंने कई बार इस चीज की चर्चा करी है कि यह पृथ्वी है तो यह सतह तो सॉलिड है, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक का सतह सॉलिड है और उसके बाद यह सॉलिड लेयर है, यह लिक्विड लेयर है और यह कोर है, यह भी लिक्विड लेयर है। मतलब क्रस्ट वाला परत सॉलिड है, मेंटल वाला परत लिक्विड है और कोर वाला भी जो इनर आउटर कोर है वो भी लिक्विड। इसका मतलब क्या है? अरे एक चीज को समझो कि अगर अंदर का यह 2 लेयर जो है, बड़ा आसानी से समझो, ये लेयर और ये लेयर, ये जब दोनों ही लिक्विड है और यह भी तय बात है, यह भी तय बात कि जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब 1 2 3 4 कि इस तरह से सब जुड़ा हुआ है। बोलोगे नहीं सर नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप सिर्फ लॉजिक को डेवलप करते हैं तो इसका मतलब है कि यह जो 7 भूखंड है, इसमें अलग बात है कि एशिया और यूरोप सटे हुए हैं, लेकिन 7 भूखंड जो है वो अलग अलग है। तो अलग अलग है मतलब क्या है? समुद्र है, अगर समुद्र में मान लो या समुद्र छोड़ो, घर के स्विमिंग पूल को एक छोटा उदाहरण देते हैं। स्विमिंग पूल छोटा चीज से समझ में आ जाए। अब उसमें तैरने के लिए मान लो 7 पटरे डाल दिए, तो इसका मतलब क्या है? वह 7 है, सही बात है, जो पटरा है जिसके ऊपर हम कुछ सामान रख सकते हैं, लेकिन मतलब 7 अंदर से अलग अलग, तो उसमें मूवमेंट होता है, जिस मूवमेंट के कारण मैंने बताया था कि इन द स्टार्टिंग देयर वाज एन सुपर कॉन्टिनेंट विच वाज नोन एज पेंजिया, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। फिर ये अलग हुआ और अपना मूवमेंट होते रहता है सभी टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब वो टेक्टोनिक प्लेट्स पर, वह जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पर है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेडागास्कर के पास से भारत का जो हिस्सा है वो धीरे 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 करोड़ों वर्ष में मूव करते करते एशिया के दक्षिण में आके स्ट्राइक किया और उस स्ट्राइक उस टेक्टोनिक प्लेट के, मतलब एशिया के टेक्टोनिक प्लेट और वो जो इंडिया वाला हिस्सा गया, जो जिसे आज हम लोग इंडिया का, तो वो टकराकर और वहां पे हिमालय की उत्पत्ति हुई। सार में आओ, द स्ट्राइक और द कोलिजन बिटवीन द टेक्टोनिक प्लेट्स। बोलोगे हाँ सर अब तो याद आ गया, आपने बताया था। तो वही जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं नीचे, तो क्या होता है कि इस तरह से अब टकराएगा। अभी तो मेरे पास है नहीं, अभी नहीं तो 2 स्पंज के गद्दे लेते हैं, अब हम उसको अगर दाबते हैं, टकराता है, प्रेशर पड़ा, तो प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है? वो इस टाइप के शेप में आ जाता है कि
तो जो इस प्रक्रिया के तहत बना इसी को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। इसी को क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन। जिसमें जो उभार वाला हो उसको क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइन। उसको क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइन। क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइन। और जो ये वाला इलाका हो इसको क्या बोलते हैं? सिनक्लाइन। क्या बोलते हैं? सिनक्लाइन। जो टेक्टोनिक प्लेट्स के ड्यू टू स्ट्राइकिंग बिटवीन द टेक्टोनिक प्लेट्स, पीपी प्लेट 1, पीपी प्लेट 2, ये जो आपस में टकराया यहाँ पर, तो ये चीजें दबाए, तो उस प्रेशर के कारण इस तरह की आकृति का निर्माण होता है। और जो इस तरह की आकृति होती है उसी को क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन। उसी को क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। जिसमें जो ऊंचाई वाला एरिया हुआ एंटीक्लाइन और जो नीचे वाला एरिया हुआ उसको सिनक्लाइन है। अब इसमें जो है तीन प्रकार के इसको अकॉर्डिंग टू एज बनाया गया। सबसे पहला है यंग फोल्ड माउंटेन। सबसे पहला क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन जो बना। तो जो यंग फोल्ड माउंटेन होता है उसमें तुमको पीक्स, इस तरह के पीक्स नजर आते हैं। इस तरह के जो है पीक्स नजर आते हैं। हिमालय में चोटी है ना, काराकोरम, कंचनजंगा, एवरेस्ट, नुकीली चोटी। एवरेस्ट पर सुनते होंगे कि एक बार में ज्यादा आदमी चोटी पर खड़ा नहीं हो सकता है, तो नुकीला होता है। सो हिमालय, एंडीज और यूरोप का आल्प्स, यह जो है न्यू फोल्ड माउंटेन का और यंग फोल्ड माउंटेन का उदाहरण। अब ये जब बाहर आ गया तब इसको हवा वगैरह का जो है झंझावात जो है झेलते रहना होगा। क्या होगा? एयर वगैरह का जो है झंझावात, स्ट्राइकिंग जो है झेलते रहना होगा, जिसके कारण क्या होगा? इरोजन होगा। वो चाहे मिट्टी रहे चाहे पत्थर रहे, उसको वो तो रगड़ेगा। और धीरे धीरे करके क्या होता है, एक समय के बाद जब ये पुराना होता है तो इसकी आकृति हो जाती है ऐसे, मतलब राउंड से। क्या हो गया? राउंड से। पहले इसमें क्या था? नुकीली थी। पहले क्या था? नुकीली थी, जो कि अब घट के क्या हो गया? राउंड शेप हो गया। तो इसको बोलते हैं, इसको जो है बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। इसको क्या बोलते हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन। जिसका उदाहरण है अरावली। अरावली की पर्वत माला जो है, अरावली का पहाड़ी आप सुने हैं ना, वो पहले पर्वत था, हाइट घट गया, पहाड़ी के तौर पे आ गया, राउंड हो गया, कोनिकल से क्या हो गया? राउंड हो गया। सो दैट विल बी गोइंग टू बी कंसिडर्ड अंडर ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अरावली, यूराल, एशिया और यूरोप के बीच में एक श्रृंखला है जिसे यूराल पर्वत कहते हैं। यूराल, सच काइंड ऑफ माउंटेन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन। चलो ठीक है। अब दूसरा क्या है? अब इसके बाद बोलोगे कि सर अब तो ब्लॉक माउंटेन है। सही बात है, ब्लॉक माउंटेन है भाई, अब ब्लॉक माउंटेन की चर्चा होगी। ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या हुआ? ब्लॉक माउंटेन का मतलब हुआ कि जब लार्ज एरिया आर ब्रोकन इनटू सेवरल सेगमेंट। अब ये बड़ा भूखंड, अब ये क्या है? बड़ा भूखंड है। अब ये टूटा, तो टूटा तो क्या हुआ? अब इस तरह से 1 2 3 4, अब जब टूटा तो कोई ऊपर रह गया, कोई धंस गया। चूंकि टूटा कब? जब नीचे का जो फ्लोर था वो मिसप्लेस हुआ, तो वो दबाव के कारण टूटा। तो ये क्या सेगमेंट में हो रहा है? देख रहे हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। तो सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज के थ्रू जिस माउंटेन का निर्माण होता है, जिसमें यह गुण पाया जाता है कि एक लार्ज एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया टूट गया और उसके कारण ब्लॉक्स के रूप में माउंटेन की परिणति हो गई, सो दैट विल बी गोइंग टू बी कंसिडर्ड एन ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन हो गया। अब ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या हुआ भाई? कि एक उदाहरण दीजिए। तो राइन रिवर वैली, राइन रिवर वैली जो है उसको जब आप देखते हैं तो वो 2 ब्लॉक्स ऑफ माउंटेन, द वॉक्स एंड ब्लैक फॉल्स, उस पर वो टिका हुआ है। तो आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि यह है।
अब आता है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन के बारे में मैंने कल बताया था कि भाई दिस माउंटेन आर फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज, निकलने के कारण बनता है। ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन द हॉट मोल्टेन लावा, अब जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या होता है, जमीन के अंदर से लावा ही तो निकलता है, लावा निकलता है, धुआं निकलता है, डस्ट निकलता है। वो निकला कहाँ से निकलता है, ये जो वोल्केनिक माउंटेन होता है उसका शेप कैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। और इसी से जो है वोल्केनिक इरप्शन होता है, इसी से जो है वोल्केनिक इरप्शन होता है। वोल्केनिक माउंटेन का उदाहरण किलिमंजारो, माउंट मंजारो इन अफ्रीका, फुजियामा इन जापान, these are an example of volcanic mountain. And last, what we have to discuss, we have to discuss about residual mountain. We have to discuss about residual mountain. The agents of gradation continually wear away the earth's surface. The old fold mountain or block mountain have been subjected to erosion for millions of years. सही बात है। पहले तो पहला माउंटेन था फोल्ड, वो विंड एंड ईटीसी के क्लाइमेट के प्रभाव के कारण जो है इरोजन होते होते वो क्या चीज़ बना, ओल्ड ब्लॉक माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन बना। फिर और वो घटेगा तो घिसते जाएगा। द सॉफ्ट रॉक गेट्स वॉर्न अवे मोर देन द हार्ड रॉक, दे रिमेन्स स्टैंडिंग एज हाईलैंड। सच माउंटेन्स आर नोन एज रेसिडुअल माउंटेन। सियरा नेवादा and highlands of Scotland are an example of residual mountain. इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो सियरा नेवादा है और हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड का जो वहाँ जो पाया जाने वाला माउंटेन है, that is an example of residual mountain. Now, after getting discussion over these 4 types of mountain, significance of mountain, we have to study about significance of mountain. So in my next session we will start discussion over significance of mountain. up to लिखिए, बनाइए, concept prepare कीजिए, be ready for good concept. Thank you, have a great